संध्या समय उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। अच्छा, संझा संझा का अर्थ है यहाँ पे कि जो सांझ के समय में जो हम भगवान को दिया जलाते हैं उसे संझा कहते हैं। तो उनकी संझा जो है, उनकी जो पूजा है वो तो हम लोग जान ही चुके हैं कि भजन गाना। तो वो फिर गर्मी में जब गाने लगते थे तो गर्मी से भी लोगों को राहत देती थी, मंत्र मुग्ध हो जाता था मन। और जो गर्मी का कष्ट है, इंसान कुछ देर के लिए उनका भजन सुन के भूल जाता था, तो मन ठंडा हो जाता था एकदम। अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती। अच्छा, गर्मी के दिन में ज़्यादातर लोगों का जमघट लगता है। ठंड में, बारिश में तो सब अपने अपने घरों में दुबके रहते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में बहुत जमघट लगती है। चौपालों पे लोगों का जो है अड्डा जमता है। लोग ये ठंडी माने खुले जगह पे बैठते हैं, बतियाते हैं। तो जब ये बाल गोविंद भगत भजन गाने लगते थे संध्या के समय, तो बहुत से लोग, क्योंकि संध्या के समय जब संध्या का टाइम होता था पूजा का, तो थोड़ी सी ठंडक हो जाती थी और हो जाती है अभी भी। तो बहुत से लोग भी आ जाते और उनके साथ बैठ के गाने लगते। खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती। करताल एक प्रकार का, अच्छा ये ताली भी है और एक खंजरी भी सब ले आते और चलिए ताली की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती, तो सब मिलके गाते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से उत्प्रोत है। ओके, इस तरह की चीज़ें, ये दृश्य है जिसने देखा होगा या सुना भी होगा अपने दादा दादी से, तो वो एक कल्पना कर सकता है। यहाँ पे मैं वो आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए, पहले के समय में ना मोबाइल, टीवी वगैरह नहीं था। ये कहानी तब की है, तो लोगों के मनोरंजन का साधन अलग अलग होते थे। जैसे पहले जो है रामायण की कथा मैं जैसा सुनती थी कि गांव में एक आयोजन होता था। जैसे ठंड और बारिश में तो होती नहीं थी, लेकिन गर्मी के दिनों में शाम के टाइम में हर जगह जमघट होता। और इसको ये लोग कैसे एंजॉय करते, जैसे कहीं पे है कि बहुत से लोग इस टाइम को एंजॉय करते, कैसे साथ में बैठ के कैरम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो गपशप करते हैं। तो उसी तरह से कुछ लोग, बुजुर्ग लोग जो थे, उस तरह का भजन कीर्तन ये सब का आयोजन करते थे, रामायण की कथा का आयोजन करते थे। तो एक ऐसा ही आयोजन उनके आंगन में होने लगता। वो गाते और साथ में और बाकी लोग भी जुड़ जाते, आ जाते, आंगन में बैठ जाते, साथ में गाने लगते। और वो एक ऐसा माने बंध जाता था, एक ऐसा कि बाल गोविंद भगत उसमें पूरे मुग्ध हो जाते और खड़े होकर नाचने लगते भजन में, और सारे लोग उनका साथ देने लगते। और एकदम मतलब एक वातावरण पूरा बदल जाता, सबका मन एकदम खुशी से भर जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। अब देखिए, ये बिल्कुल चेंज हो गया, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से शुरू हुआ वो चीज़ जिसको पढ़ के हम ये जान पाएंगे कि लेखक ने एक गांव के एक किसान को सिर्फ भजन गाने के लिए तो ये लिखा नहीं, क्या था उनमें कुछ विशेष, वो चीज़ हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। जैसा कि हमें पता था, बाल गोविंद भगत के घर में 3 प्राणी थे, एक बाल गोविंद भगत, उनका बेटा और उनकी बहू। अब उनका बेटा मर गया। बेटा कैसा था? इकलौता बेटा था वो,
एक ही बेटा था। कुछ सुस्त और बूढ़ा सा था। बूढ़ा मतलब बुद्धू सा, दिमागी तौर पे बुद्धू था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। अब उनकी जो एक अजीब सी जो अच्छाई है, मानवता, वात्सल्य तो ठीक है, वात्सल्य है, लेकिन उनका लॉजिक, उनका तर्क देखो कि वो उनका बेटा जो था मानसिक तौर पे पूरी तरह से ठीक नहीं था, तो उसको उसका और ध्यान रखते थे बाल गोविंद भगत। क्योंकि बहुत से लोग ये मान लेते हैं यदि किसी के बच्चे ऐसे हो तो बोझ मान लेते हैं ऐसे लोगों को अपने ऊपर, और उसे दिन भर खरी खोटी सुनाते रहते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत ऐसे नहीं थे। सिर्फ भजन गाना ही लेखक को बाध्य नहीं किया कि उनके ऊपर एक पूरी कहानी लिख दें। उनकी ये अच्छाई जो हर किसी में नहीं मिलती, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, गांव से थे, फिर भी इतनी समझ उनमें कहाँ आ गई कि जो इंसान मानसिक तौर पे सही नहीं है वो हमारी तो और जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो खुद से तो ऐसा नहीं है ना, भगवान ने बनाया है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनका हर काम करते हैं और गुस्सा नहीं करते, क्योंकि भगवान ने उसे ऐसा बनाया है। लेकिन यदि कोई बड़ा होने के बाद भी दिमाग से वैसा रह जाए तो उसमें भी तो उसकी गलती नहीं है ना। कोई बीमार है तो जानबूझकर तो बीमार नहीं है, लेकिन बहुत से लोग उसे बोझ समझते हैं, जो कि बीमार है तो खुद ही लाचार है, और उसे और खरी खोटी सुनाते हैं। तो बाल गोविंद भगत इससे अलग मानते थे, इससे अलग उनकी सोच थी। वो मानते थे कि यदि ऐसा है तो भगवान ने उसकी जिम्मेदारी अगर मेरे ऊपर दी है तो मुझे उसे पूरी तरह से निभाना चाहिए। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनकी यदि 3-4 बेटियां हो जाए तो उसका दोष हर समय बेटियों को कोस कर ही निकालते हैं, जबकि इसमें बेटियों का तो कोई दोष है ही नहीं बिल्कुल। तो ऐसे ये सोच है, और बाल गोविंद भगत की सोच ऐसी है कि वो चीज़ों को बहुत तार्किक, बहुत तर्क से समझते हैं। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। भगवान ने उसे ऐसा बनाया है, उसके पिता बाल गोविंद भगत को ऐसा एक बेटा दिया है। दैट मीन इसका अर्थ है कि भगवान चाहते हैं कि बाल गोविंद भगत उसकी देखभाल करे। तो उन्होंने इस कर्तव्य को, इस काम को किया कि भगवान द्वारा दिया गया है। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पोतहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। अच्छा, शादी भी कराई थी, इतना नहीं था ये सुस्त कि शादी ना कराई जा सके, ऐसा मानसिक पागल जैसा नहीं था, लेकिन हाँ नॉर्मल सी जो सामान्य होता है उससे थोड़ा कम था। तो शादी कराई थी, लड़की मिल गई थी। गाँव में तो पढ़ाई लिखाई का उतना कुछ नहीं होता, लेकिन जो बहू थी वो बड़ी ही सुशील थी, घर परिवार को लेके चलने वाली थी, समझदार थी, काम में अच्छी थी, मैंने हर तरह से गुणी थी। जो गांव की बहुओं में होते हैं सारे गुण थे। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। शादी के पहले जाहिर सी बात है कि अपने बेटे का बहुत उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी, उसका बहुत सारा काम करना पड़ता होगा। तो लेकिन शादी के बाद बहू ने सारा संभाल लिया था, तो ये बहुत जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। अच्छा, इस बीच उनका बेटा बीमार हो गया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि तो मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। और चूँकि ये बातचीत उतना लोगों से, घर परिवार की सब चीज़ें की फालतू बातें नहीं करते थे, तो किसी को खबर भी नहीं लगा कि उनका बेटा कब से बीमार है। लेकिन जब उसकी मौत हो गई तो जाहिर सी बात है सबको पता होगी। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। जनरली क्या होता है, सामान्य तौर पे क्या होता है, किसी का यदि बेटा मर जाए, किसी के घर में कोई मर जाए तो लोग रोता है, लेकिन बाल गोविंद भगत नहीं रो रहे थे। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वहाँ कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा रखे हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। और वो
वो एक गीत गाए चले जा रहे हैं, भजन के जो गीत हैं वो गाए चले जा रहे हैं, रोना नहीं है। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बेटा मर गया है। बिल्कुल एकदम सामान्य भजन गा रहे थे। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। ये गाना जो है उनका, आप सोचोगे कि पागल है क्या, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्या? नहीं, देखो चीज़ें जो हैं ऐसी बात नहीं है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ों को जानते हैं। जब कोई इंसान मरता है, अब देखो कि कोई इंसान यदि 90 साल का होके मरे तो कोई रोता है क्या? क्यों नहीं रोता? नहीं रोता है ना। और तो बतासे बांटे जाते हैं, पैसे बांटे जाते हैं, कई बार तो बाजा बजाया जाता है। क्यों? तब जाके चीज़ें समझ में आती है। लोगों का क्या कहना होता है कि ये इनका तो मतलब उद्धार हो गया, जो इतना भोग रहे थे इससे मुक्त हो गए। अच्छा, यही कोई जवान कोई व्यक्ति या कोई महिला मरती है तो लोग रोते क्यों हैं? लोग रोते हैं अपने स्वार्थ के लिए कि अब क्या होगा, क्योंकि उसने ये चीज़ें संभाल रखी थी, काम की थी या काम का था। यदि पति मरता है तो कैसे होगा, वो घर कैसे चलेगा, पैसा कैसे आएगा, सुरक्षा कैसे होगी, बच्चे बड़े कैसे होंगे, ये तमाम जो चीज़ें हैं उसके लिए लोग रोते हैं। साथ ही कई बार मोह होता है, जैसे कि साथी हो कोई, जिससे कोई लाभ नहीं है कि उसके जाने से कोई हमें घाटा हो रहा है किसी तरह का, तो इस वहाँ भी लोग रोते हैं। क्यों? क्योंकि यादें जुड़ी होती हैं। अब यादें जुड़ी होने का क्या है कि वो मोह में बंधा होना है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आज वो मर रहा है, कल हम भी मरेंगे। जीवन और मृत्यु का कोई ये नहीं है, तय नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि किसी का आएगा किसी का नहीं आएगा, सबका आना है। और जो मर गया उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं, वो हर दुख से मुक्त हो गया है। ये बाल गोविंद भगत जानते थे। तो ये कहते थे कि मैं क्यों रोऊं, क्योंकि बेटा मर गया है। अब दुख होगा कि बुढ़ापे का सहारा, या फिर मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, ये सब स्वार्थ उनमें था नहीं। ये खुश थे कि चलो मेरी आंखों के सामने वो मुक्त हो गया, तो उसके लिए वो खुश थे कि चलो यदि हम नहीं रहते, या फिर मान लीजिए कि वहाँ से लोग मरते समय जो उन पे डिपेंडेंट है उनको उनके बारे में सोचकर दुखी रहते हैं कि मुझे जीना है उसके लिए। तो ऐसा नहीं है ना। तो बाल गोविंद भगत अपने लिए तो स्वार्थी हैं ही नहीं कि मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा मेरे बेटी के बिना, या फिर कुछ भी। देखिए आगे देखिएगा कि एकदम स्वार्थ नहीं है उनमें। तो इसलिए वो गा रहे हैं। गाते गाते कभी पुतोहू के नज़दीक भी जाते हैं, उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। वो तो जाना ही, हर किसी की आत्मा को परमात्मा के पास जाना है। और कोई किसी भी धर्म का हो, कहीं भी हो, धरती के किसी छोर पे मृत्यु तो आएगी ही। अब कोई पुनर्जन्म कहे ना कहे जो भी हो, लेकिन मृत्यु तो है, जन्म तो है। विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। जैसे कि देखो, विरहनी मतलब आत्मा को उन्होंने नायिका कहा है, जो अपने हीरो से, अपने नायक से दूर है। और प्रेमी कौन है? प्रेमी पति भगवान को माना है ना, जो मैंने अभी बताया आपको। तो कह रहे हैं कि देखो, धरती पे आने का मतलब है कि जो स्वर्ग में है भगवान है और हम धरती पर आए हैं, तो हम जो सबके अंदर जो एक आत्मा है वो सब अपने पति से दूर है इस धरती पे। मौत के बाद, मृत्यु के बाद सभी अपने पति से मिलन की बात हो जाती है कि हम नायक, जो आत्मा है, जो नायिका है, वो नायक से जाके मिल गई। तो ये तो मिलन है ना, नायिका और नायक का मिलन है। मृत्यु का मतलब है कि आत्मा परमात्मा से मिल गई, तो ये तो मिलन है, ये तो खुशी है। तो शरीर नश्वर है, तो खत्म होना ही एक दिन, और हो गया। तो उसमें रोने की क्या बात है, आनंद की बात है। मैं कभी कभी सोचता, ये पागल तो नहीं हो गए। लेखक बोलते कि इतनी गहरी सोच एक गांव के व्यक्ति में कैसे आ सकती है? कहीं ये बकबक तो नहीं कर रहे, पागल तो नहीं हो गए शौक से कि इनका बेटा मर गया इस दुख से? किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। नहीं, देखो, वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजय होता आया है,
अब ये पागल होते तो जोर जोर से हंसते ना, समझाने के इतना थोड़ा ना इतनी बातें कह पाते, लेकिन ये पागल तो थे नहीं, ये हर चीज़ समझते थे। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पर, ये गहरी सोच भी इनका दर्शाता है कि कितनी गहरी सोच थी इनकी, कितनी चीज़ों को समझते थे ये। बेटी की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया मतलब बहुत ताम झाम नहीं किया जो मृत्यु के बाद होता है कि इनको खिलाना उनको खिलाना, ये करना, कर्म कांड करना, कुछ नहीं किया। पुतों से ही आग दिलवाई। अच्छा, ये पंक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुतों से आग क्यों दिलवाई उन्होंने? पुतों से आग दिलवाई कि पत्नी की मृत्यु होने पर पति आग देता है। अब पति की मृत्यु हुई है तो बाप होते हुए भी कि पत्नी आग देगी। यहाँ पे देखो, स्त्री पुरुष के अधिकारों की समानता भी उन्हें समझ में आती है, और उसकी भी समर्थक है कि पत्नी क्यों नहीं आग दे सकती, क्यों नहीं देगी। देखो, रूढ़ियों में यही चलता आ रहा है कि स्त्रियां आग नहीं देती, लेकिन उन्हें रूढ़ियाँ तोड़ी। एक गांव का व्यक्ति जिसने पढ़ाई नहीं की, उसने रूढ़ियाँ तोड़ी। वो टीका लगा रहा है, तुलसी की माला गले में पहना है, इसका मतलब ये वो कुतर्की नहीं है, अंधविश्वासी नहीं है कि जो लिखा है किताबों में या जो चलता आ रहा है वही चलेगा। उनका कहना था कि पत्नी क्यों ना आग लगाए। मान लीजिए कि पिता की मृत्यु हो जाती तो दूसरे को खोजा जाता, क्यों? जब पत्नी पे पति का अधिकार है हर तरह से, तो उतना ही अधिकार पत्नी का भी तो पति पर होगा। तो कितनी तार्किक सोच है। देखो, तार्किक मतलब तर्क जो है, मतलब कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो सही है कि गलत है, ये खुद ही जानना और दूसरे को समझाना। अब देखो, इसमें आपको कहीं भी कोई चीज़, कोई शंका नज़र आ रही है उनकी बातों में कि ऐसा क्यों, कैसे? लेकिन यदि आपको कह दिया जाए कि रात को नाखून नहीं काटना, तो कभी आपने सोचा है कि क्यों नहीं? अब किसी से पूछ कर देखिए, दो आंसर मिल सकते हैं। एक तो कि ऐसा ही होता गया है, सभी ऐसा ही करते हैं। दूसरा कि लक्ष्मी चली जाती है। ये दोनों ही आप सोचो कि कैसे चलता आया है। ये तो दूसरी बात है ना कि चलता आया है, क्यों चलता आया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चलता आ रहा है तो आज भी चलेगा। दूसरी बात है कि लक्ष्मी चली जाती, अरे भाई हम नाखून काटेंगे, इसमें कौन सा पैसा बसा हुआ है? नाखून नहीं काटेंगे तो कहाँ कहीं इसी की लॉटरी लग जाती है। तो लक्ष्मी चली कैसे जाएगी यदि आ नहीं सकती? तो यही है तार्किक। लेकिन यदि आपसे कोई ये कहे कि रात को नाखून काटना मना है, नहीं, कभी था, तब था जब नेल कटर का आविष्कार नहीं हुआ होगा, जब लाइट का, रात का जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इसका आविष्कार नहीं हुआ होगा, तब बड़े से जो हंसली उसली होती है उससे नाखून काटा जाता था। अब रात के अंधेरे में कोई काटेगा तो उंगलियां कटने का डर है, तो उस समय था। अब मना होते आया तो लॉजिक ख़त्म हो गया, लेकिन मना ही रह गई। अब एक के बाद एक लोग मना करते जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो चीज़ें हो गई कि अब मान लो कि पहले नाखून कटता तो वैद्य के पास ले जाना पड़ता, वैद्य पैसे लेते, तो ये हो गया कि धन चला जाएगा, बीमारी फैल सकती थी, मृत्यु हो सकती थी, टिटनेस हो जाए, इस तरह की चीज़। तो ये लॉजिक था, ये उसके पीछे का कारण था। तो ये आज यदि आप रात को नाखून काट लोगे, जो कि हर बहुत सी महिलाओं के घर में मैंने देखा है कि नहीं, अब रात हो गया तो सुबह मंडे को स्कूल जाना है तो पहले काट लेना, क्यों नहीं दिन भर में बताया, इस तरह की चीज़ें थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और इन वर्जनाओं को, इन रूढ़ियों को तोड़ना ज़रूरी है। काम की चीज़ों में दिमाग लगाना चाहिए। हम इस तरह के कुतर्क में बहुत फंसे रहते हैं कि किस दिन कपड़ा धोना है, किस दिन सर धोना है, किस दिन नेल काटना है, किस दिन पूरी खाना है, किस दिन सत्तू खाना है, किस दिन। ये नियम यदि आप मानोगे तो आई एम डैम श्योर कि किसी दिन आप वैज्ञानिक नहीं बन पाओगे। किसी दिन आप पूरा जो आपका इफ़र्ट है, पूरा जो कि पूरी ऊर्जा, पूरा दिमाग आप किसी चीज़ में लगा नहीं पाओगे, क्योंकि आपको तो याद रखना है ना कि इस दिन ये कपड़ा, उस दिन वो, वहाँ बैठना है, नहीं बैठना है, तो तमाम चीज़ें। ये भी याद रखने में आपका कितना एनर्जी, आपका कितना माइंड ख़त्म होता है, ये आप नहीं जानते। अच्छा, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ कि हर चीज़ को तोड़ दो, साफ सुथरा रहो। अब आपका सर महक रहा है, कहीं आपको जाना है, हो गया बृहस्पतिवार, आपको धो नहीं सकते केस क्योंकि बृहस्पतिवार है,
ऐसा कुछ भी नहीं है। आप धो सकते हो बिल्कुल। आपको इंटरव्यू में जाना है, हो गया बृहस्पतिवार, पड़ गया कुछ इस तरह से, आपको धोना ही नहीं है, कपड़े नहीं हैं, आप इंटरव्यू में बृहस्पतिवार को मानने के चक्कर में आप खराब कपड़े पहन कर गए, इंटरव्यू में आपके मार्क्स कट गए। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो आप उसके हिसाब से अपनी नियम तय कीजिए, तर्क के कसौटी पे कस कर खुद समझिए कि किसका क्या कारण है, कौन ज़रूरी है, नहीं है। तो वही इन्होंने देखो कैसे रूढ़ियों को तोड़ा। यदि पागल हो गए होते तो इतना तार्किक काम नहीं करते, समझदारी का काम नहीं करते। अच्छा, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, 13 दिन का होता है जो कर्मकांड का, जो वो पूरा होते ही पतोह के बहू के जो भाई है उसको बुलाकर उसके साथ भेज दिया और आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। अब उन्हें ये पता नहीं था कि मेरा बेटा मर जाएगा। मानसिक तौर पे थोड़ा सा असामान्य था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मर जाने वाला था, नहीं तो वो अपने बेटे की शादी नहीं करवाते। वो बीमार था, पहले भी दिया गया है, और बीमारी की वजह से मर गया। अब मर गया तो जवान बहू जो है वो विधवा हो गई। देखो यहाँ पर उन्होंने विधवा विवाह को भी समर्थन किया है। उन्होंने उस बहुत पहले की कहानी है, उस समय उन्होंने ये आदेश दिया उसके भाई को कि इसकी दूसरी शादी करा देना। और इधर बहू, पहले के समय में महिलाओं का खुद ही एक रहता था कि शादी तो एक ही होती है। अब पति मर गया तो क्या है, बस रहना है ऐसे ही विधवा बनकर, तो लाचार बनकर। लेकिन बहू रो रही है, चूँकि बहुत अच्छी थी, तो पति तो मर गया, लेकिन ससुर के प्रति भी तो एक कर्तव्य है, परिवार के प्रति भी तो एक कर्तव्य है। तो रो रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। बहू बन के आई ना कि पति मर गया तो सबके साथ शादी होती है, तो परिवार के हर व्यक्ति के साथ एक संबंध जुड़ता है, तो एक जिम्मेदारी तो उसकी बची है, ससुर की सेवा करना। तो बोले बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। बोल रहे हैं कि मैं चली जाऊँगी तो आप तो बिल्कुल अकेले हो जाओगे। उनका बेटा था, बहू के आने के पहले तो कुछ ना कुछ तो कर ही देता होगा, पानी भी तो दे ही देता होगा, लेकिन अब तो बेटा भी नहीं और बहू को भी भेज रहे हैं। तो बहू तो अच्छी है, बोली कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं आपकी सेवा करूँगी, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, बहुत दृढ़ निश्चयी थी, एक बार जो कह दिया सो कह दिया। उन्होंने क्या कहा, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूँगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। अब देखो, उन्होंने कहा कि तुम रहोगी तो मैं ही घर छोड़ के चला जाऊँगा, करती रहो सेवा, तुम अकेली रह जाओगी यहाँ भी, इससे अच्छा है कि अपने भाई के साथ चली जाओ। और इस तरह से वो चली। अब बाल गोविंद भगत अकेले रह गए घर में। जितना स्वाभिमानी जिंदगी, तार्किक जिंदगी उन्होंने जिया था, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि वो शौच के लिए जब खेतों में जाते थे तो अपने ही खेत को चुनते थे, कभी दूसरे के खेत को इस्तेमाल नहीं किया। इतने नियम के, सिद्धांतों के पक्के थे। तो मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई। अब मौत तो किसी पे ये नहीं रहता ना कि मौत कैसे होगी, ये कोई चुन नहीं सकता। बहुत से लोग होते हैं काफ़ी दिनों तक बिस्तर पे पड़े रहते हैं, लाचार होते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो चुना नहीं जा सकता। तो मनुष्य ऐसे मौत से हमेशा बचना चाहता है, लेकिन कई बार मनुष्य लाचार, कितने मनुष्य लाचार हो जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये आपके वश में नहीं है। लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति उस वक्त, जो लोग पूरी ज़िंदगी स्वाभिमान से गुजारे, लेकिन मौत के समय यदि लंबे समय तक बिस्तर पे पड़ा रहना पड़े तो बहुत खलता है। अब भगवान ने उन्हें उनके स्वाभिमान के साथ ही मौत दी। देखिए, वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा सागर का जो आता है टाइम, तो जाते थे स्नान। ये देखो, ये पंक्ति भी इम्पॉर्टेंट है। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि वो तुलसी की माला पहनते थे, टिक्का लगाते थे, कनपटी टोपी पहनते थे, तो लगता था कि अरे कर्मकांड तो करते ही हैं लोग, टिक्का लगाते हैं, रामनवमी ये चादर ओढ़ते हैं,
भजन गाते हैं, तो वो क्या माने पाखंडी वाली भी तो चीज़ें हैं तो नहीं। अब गंगा स्नान के लिए वो जाते थे, लेकिन गंगा स्नान करें कि नहीं वो कोई ज़रूरी नहीं था। मेन हो जाते थे संतों की बातें सुनने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसे गंगा स्नान के समय बहुत दूर दूर के संत आते हैं और उनका जमघट लगता है, तो उनकी बातें सुनने, उनका प्रवचन सुनने, उनके साथ समय बिताने के लिए वो जाते थे, पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक? संबल का अर्थ है सहारा, किसी तरह का सहारा। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अभी यदि साधु हैं तो किसी से भोजन मांग कर कैसे, किसी से भोजन मांग ले कि भूख लगी है, तो साधु तो फिर मांग रहा है ना, दूसरे पे निर्भर है कि भूख के से रहा नहीं जा रहा, तो जिंदा रहने के लिए हम खा रहे हैं, ले रहे हैं। ये भिक्षा के अर्थ में नहीं आ रहा है कि सहारा लेना, मतलब आपको भूख बर्दाश्त नहीं है तो मत जाइए, या फिर खाना लेकर जाइए। और वो खाना क्या लेकर जाते? और यदि आप गृहस्थ हैं, जैसा कि वे थे, वे साधु नहीं थे, गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ तो किसी से मांग नहीं सकता। फिर देखो कितने सिद्धांतों के पक्के थे कि ये दोनों चीज़ें सोचते थे कि मैं यदि साधु तो है नहीं, और यदि हैं तो किसी से सहारा क्यों लें, किसी से कुछ एहसान क्यों लें, किसी से कोई चीज़ क्यों मांगे? अपने दम पे रहे ना, साधु बने हैं तो अपने दम पे रहें। और गृहस्थ हैं यानी घर परिवार वाले चूँकि थे, अब कहोगी कि कैसे, तो मृत्यु हो गया, बहू को भेज दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि सन्यासी थे, गृहस्थ तो थे ही, अकेले बचे हैं लेकिन गृहस्थ तो थे, तो भिक्षा नहीं ले सकते। गृहस्थ भिक्षा नहीं लेता, साधु सन्यासी लेता है। तो इस कारण वो क्या करते थे कि घर से, अच्छा ये खा लेते तो कौन देखने जाता था, लेकिन ये खुद उनका था कि भाई मेरी आत्मा, मेरे भगवान पास में है, सब मैं क्या कर रहा हूँ वो देख रहे हैं। तो घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते थे। 30 कोस गंगा थी, बहुत दूर, और वहाँ से रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते सिर्फ। और आज के समय में नहीं था ऐसा कि हर जगह आपको खाने को दुकान सब कुछ मिल जाए। तब के समय में बहुत दुकानें कम थी, खाने का सामान बहुत कम, तो पानी पीकर ही इतना दिन चला लेते, 4-5 दिन आने जाने में लगते। किंतु इस बीच लंबे उपवास में वही मस्त थे। आप सोच सकते हो कि ये इंसान की जो माने आंतरिक शक्ति थी वो कितनी ज़्यादा थी, मानसिक शक्ति से कितने मजबूत थे। 4-5 दिन ये बिना खाए पानी पीकर इतनी दूर की यात्रा करते और साथ में भजन भी गाते थे। अच्छा, अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। टेक मतलब जो नियम उनका था, जो जिद थी वो वही थी, वही नियम करते थे। ये नहीं कि अच्छा बूढ़े हो गए तो थोड़ा सा सुस्ता लें, ना जाए इस साल, नहीं, वो हर नियम पूरा करते थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नियम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। जो भी नियम करते थे, सुबह उठना है तो भजन गाना है, तो नहाना है, तो सब करते ही थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना, दोनों जून यानी सुबह और शाम दोनों समय, जून का अर्थ यहाँ पे समय है। दिन दिन छीजने लगे। अच्छा, दिन पर दिन वो कमज़ोर होने लगे, छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया हो। वो अंदर ही अंदर महसूस कर रहे थे कि मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ, लेकिन अपना नियम नहीं छोड़ते थे, क्योंकि शायद वो मृत्यु को गले लगाना चाहते थे। वो चाहते थे कि अब मैं परमात्मा से मिलन करूँ। तो अब उनका गाना जो उस दिन शाम को गा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका जो माने बहुत सधा हुआ गाना था वैसा नहीं था। लग रहा था कि बिखरा रहा है, कुछ कुछ है गड़बड़, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। अब
नहीं हो, क्योंकि अंदर से कमजोरी और बीमारी थी। वो चीज़ उनके गाने में तो पूरी तरह से ताकत लगाकर वो नहीं गा पाते थे। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जो कि भोर तक उनका गाना चलता था। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर मीन्स जो पार्थिव शरीर है, जो उनका लाश है, वो पड़ा था। तो ये हम लोगों ने समझा। इसके बाद ये जो प्रश्न उत्तर वगैरह कुछ है, तो ये नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको समझ लेंगे और ये पूरा उसी में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।